आज से ठीक 3 दिन पहले यानी 31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के विरुद्ध करार निर्णय लेते हुए उन्हें 29 फरवरी 2024 के बाद उन सभी बेसिक पेमेंट्स को जो वो अपने वेरियस प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी यूज करके पेमेंट करते हैं उन्हें बंद करने का निर्देश दिया गया है। और आरबीआई के इस निर्णय से पेटीएम यानी 197 कम्युनिकेशन का स्टॉक जो 31 जनवरी 2024 को 761 रुपये 20 पैसे में बंद हुए थे वो 2 फरवरी 2024 को 487 रुपये 20 पैसे पर बंद हुए। यानी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में ये स्टॉक 197 कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड यानी पेटीएम का स्टॉक करीब 36% के आसपास इसमें गिरावट देखी गई। चूंकि यह लिस्टेड स्टॉक है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो निश्चित रूप से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का स्टेक इस स्टॉक में जरूर रहा होगा। आज हम चर्चा करेंगे कि किन किन म्यूचुअल फंड का स्टेक्स पेटीएम स्टॉक यानी 197 कम्युनिकेशन स्टॉक्स में स्टेक था, और हो सकता है कि यदि आप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं और आपने जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हो उस म्यूचुअल फंड उस स्कीम का भी इन्वेस्टमेंट या स्टेक इस स्टॉक्स में रहा हो। सितंबर 2023 में सारे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग मिलाकर 1.78 करोड़ का स्टॉक्स उन्होंने होल्ड करके रखा था, जो दिसंबर 2023 में ये बढ़ के 3.15 करोड़ स्टॉक्स हो गए। और यदि नंबर ऑफ स्टॉक्स के कंपैरिजन में तुलना करें तो सितंबर से दिसंबर 2023 तक ये बढ़ के 77% हो गई। अब 3.15 करोड़ स्टॉक्स जो टोटल, हम ये मान के चलें कि दिसंबर 2023 से लेकर 31 जनवरी 2023 तक के बीच में इसके होल्डिंग में कोई चेंज नहीं आया, तो ये 3.15 करोड़ का होल्डिंग जो था ये कुल 68 म्यूचुअल फंड में थी। और 31 जनवरी को इसकी वैल्यू 3.15 करोड़ जो शेयर्स होल्ड किए थे 68 म्यूचुअल फंड्स ने, इसके वैल्यू 1995 करोड़ थी, जो 2 फरवरी 2024 को कम होकर 1535 करोड़ हो गई। यानी 2 ट्रेडिंग सेशन में ये करीब 23% का इसमें गिरावट आई म्यूचुअल फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट में। ये 68 म्यूचुअल फंड्स जो थे पेटीएम स्टॉक के चलते इनकी होल्डिंग में 23% की गिरावट आई। और अब चूंकि इनकी होल्डिंग 68 फंड्स में थी तो हर एक फंड्स को डिस्कस करना ये छोटे से अंतराल में संभव नहीं है। तो यहाँ हमने 2 बेसिस पे हमने इस म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस किया है, इसका स्टेक्स के बारे में। एक है एएमसी वाइज और दूसरा है स्कीम वाइज। इसका मतलब हमने टॉप 5 एएमसीज को शॉर्टलिस्ट किया है जिनका सबसे अधिक नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से पेटीएम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट था, और फिर हम स्कीम वाइज मतलब टॉप 5 स्कीम्स जो हो सकते हैं डिफरेंट एएमसीज के हैं उनके बारे में जिक्र किया है जिनका सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट पेटीएम स्टॉक्स में था। और हम आज चर्चा करेंगे अभी कि 2 दिन के अंतराल में या दिसंबर से यदि आज की तुलना करें तो हम देखेंगे कि उनके एसेट अंडर मैनेजमेंट में कितना का फर्क आया। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एएमसी वाइज। तो एएमसी वाइज में पहला एएमसीज है निपॉन का। निपॉन की एएमसीज के 9 स्कीम्स ने अपने होल्डिंग पेटीएम स्टॉक्स में रखे थे और कुल होल्डिंग थी 66.36 लाख का, और दिसंबर 2023 में इसका वैल्यूएशन था 420.05 करोड़, जो कि आज के दिन में यानी 2 फरवरी 2024 को यह वैल्यू कम होकर 323.17 करोड़ के आसपास की। और इस निपॉन इंडिया के जो 9 स्कीम्स थे उन 9 स्कीम में से सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट निपॉन इंडिया के लार्ज कैप का था, जिनकी होल्डिंग पेटीएम की 20 लाख शेयर में करीब 20 लाख शेयर में थी, और उसका वैल्यूएशन दिसंबर 2023 में 126.6 करोड़ रुपीस थी, जो कि 2 फरवरी 2024 को इसकी वैल्यू कम होकर 97.4% रह गई। और एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से करंटली हम देखें आज के दिन में तो पेटीएम स्टॉक्स का निपॉन लार्ज कैप फंड में 0.48% के आसपास का स्टेक है। दूसरा एएमसीज है एबीएसएल का। इसमें भी एबीएसएल के भी 9 स्कीम का होल्डिंग पेटीएम स्टॉक्स में है, और ये होल्डिंग नंबर ऑफ स्टॉक्स के लिहाज से 22.56
लाख थी, जिनका वैल्यूएशन दिसंबर 2023 में 142.81 करोड़ मीन्स 143 करोड़ के आसपास थी, जो आज के दिन में 2 फरवरी 2024 के दिन में ये करीब 110 करोड़ के आसपास रह गई। और इस 9 म्यूचुअल फंड में से सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट एबीएसएल का एबीएसएल फ्लेक्सी कैप फंड की थी, जिनके पास पेटीएम स्टॉक्स का सिर्फ 6.56 लाख शेयर की होल्डिंग थी। उनका वैल्यूएशन दिसंबर 2023 में 41.5 करोड़ थी, जो आज के दिन में 2 फरवरी 2024 को ये 41.5 करोड़ से कम हो गई, करीब 32 करोड़ के आसपास हो गई। हालांकि इनका टोटल स्टेक्स एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से देखें तो एबीएसएल फ्लेक्सी कैप का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 2 फरवरी 2024 को 19,341 करोड़ थी, और ये 31.9 करोड़, ये करीब 0.17% के आसपास ये बनती है। मैं यहां आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो हमने पहले निप्पॉन का लिखा, फिर एबीएसएल का लिखा, ये स्टेक वाइज सिस्टम नहीं है, ये बल्कि नंबर ऑफ स्कीम्स जिस एएमसीज में अधिक है उसके हिसाब से हमने इसको शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। हालांकि इन पांचों जो शॉर्टलिस्ट किया नंबर ऑफ स्कीम्स से, उनमें स्टेक सबसे अधिक इन्हीं 5 फंडों का। ये स्टेक वाइज आप देखेंगे, हो सकता है इसके बाद वाला फंड जो है उसमें स्टेक्स पेटीएम शेयर्स के अधिक हो। तो तीसरा एएमसीज है मेरे एसेट, इसमें भी इनका भी 9 स्कीम का स्टेक्स है इस पेटीएम शेयर्स में, और टोटल शेयर्स जो इनके पास दिसंबर 2023 में थे ये 1,59,04,000 थे, जिनका वैल्यूएशन दिसंबर 2023 में 1,006.71 करोड़ के आसपास थी, जो 2 फरवरी 2024 को वैल्यूएशन कम होकर 774.52 करोड़ रह गई। अब इन मेरे एसेट्स के 9 म्यूचुअल फंड में सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट मेरे एसेट लार्ज कैप का था, जिनका स्टेक्स 67.73 लाख शेयर्स में था। वैल्यूएशन दिसंबर 2023 को 428.70%, और करंट वैल्यूएशन एज ऑन 2 फरवरी 2024 ये 428.70 करोड़ से कम होकर 329.8 करोड़ हो गई। और एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से मेरे एसेट लार्ज कैप का स्टेक्स टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट का 0.87% है, यानी मेरे एसेट लार्ज कैप में जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसमें 0.87% स्टेक जो है पेटीएम स्टॉक्स का है। चौथा एएमसीज है महिंद्रा का, जिनमें केवल 7 स्कीम्स ही का ही स्टेक्स है, और कुल शेयर की संख्या 14.33 लाख है। वैल्यूएशन करीब 91 करोड़ के आसपास थी, जो कम होकर करीब 70 करोड़ के आसपास हो गई। और महिंद्रा का मल्टी कैप का सबसे अधिक स्टेक्स था, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की होल्डिंग थी महिंद्रा मल्टी कैप का, इट इज अराउंड 4 लाख शेयर्स। वैल्यूएशन 25.32 करोड़, जो कम होकर 19.5 करोड़ के आसपास हो गई। और एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से पेटीएम स्टॉक्स का महिंद्रा मल्टी कैप फंड में 0.73% का स्टेक्स था। अब यदि बात करते हैं 5वां फंड मोतीलाल का, इसमें भी 7 स्कीम्स का स्टेक्स है पेटीएम स्टॉक्स में। टोटल स्टेक्स जो है 7.54 लाख शेयर्स का है। वैल्यूएशन का 7.54 का 47.73 करोड़, जो कम होकर 2 फरवरी को 36.72 करोड़ हो गई। और मोतीलाल का जो फोकस्ड फंड है, सबसे अधिक स्टेक्स पेटीएम स्टॉक्स में इन्हीं का है। अमॉन्ग मोतीलाल के जितने सारे 7 स्कीम्स हैं, वो 4.41 लाख, मान आउट ऑफ 7.54 लाख 4.41 लाख जो है केवल मोतीलाल फोकस्ड फंड का है। वैल्यूएशन दिसंबर में 27.92 करोड़, लेटेस्ट वैल्यूएशन 21.5 करोड़। और यदि पेटीएम स्टॉक्स का होल्डिंग देखें एसेट मैनेजमेंट के हिसाब से, तो ये 1.20% के आसपास का। अब हम देखें इसको एक नज़र में, तो हम देखते हैं कि सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट 5 जो एएमसीज हैं, सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट मेरे एसेट का है, जो 1,59,04 लाख शेयर्स में होल्डिंग की है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे है निप्पॉन, तीसरे नंबर पे है एबीएसएल, चौथे नंबर पे है महिंद्रा, और 5वें नंबर पे है मोतीलाल। अब हम बात करते हैं स्कीम वाइज की किस स्कीम का सबसे अधिक स्टेक पेटीएम स्टॉक में है। तो स्कीम वाइज यदि बातें करते हैं तो सबसे अधिक देखते हैं हम कि मेरे एसेट का लार्ज कैप फंड है,
जिनका कि दिसंबर 2023 में 67.73 लाख का होल्डिंग थी पेटीएम स्टॉक्स में, और इनका वैल्यूएशन था 428.7 करोड़, मींस करीब 429 करोड़ के आसपास। और दिसंबर 2023 में एसेट मैनेजमेंट के हिसाब से 1.13 की होल्डिंग केवल पेटीएम स्टॉक्स की थी मेरे एसेट लार्ज कैप फंड में, जो आज के दिन में चूंकि इसकी वैल्यूएशन 429 करोड़ के आसपास जो थी वो करीब कम होकर 330 करोड़ के आसपास हो गई। इसीलिए आज के दिन में जो इनका स्टेक्स था 1.13% से कम होकर 0.87% रह गई, जबकि नंबर ऑफ स्टॉक्स के होल्डिंग में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन इनका डीवैल्यूएशन हुआ स्टॉक्स का 36% के आसपास, जो 2 दिनों में इनका डाउनफॉल हुआ है, उसके चलते 1.13% से लेके ये कम होकर इनका स्टेक 0.87% हो गया। दूसरे नंबर पे है मेरे एसेट का ही फोकस्ड फंड। इसमें हम देखते हैं मेरे एसेट लार्ज कैप फंड का 67.73 लाख शेयर्स में था, जबकि फोकस्ड फंड का 42.35 लाख शेयर में है। वैल्यूएशन दिसंबर 2023 में 268.09 करोड़ था, जो 2 फरवरी 2023 को 2 ट्रेडिंग सेशन के दौरान ही ये कम होकर 206.25 करोड़ रह गई। और यदि इनका स्टेक देखें एसेट मैनेजमेंट के हिसाब से, दिसंबर में ये 2.90% था, जबकि आज के दिन में ये कम होकर 2.22% हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि म्यूचुअल फंड ने स्टॉक को सेल किया, बल्कि इनका वैल्यूएशन चूंकि पेटीएम स्टॉक्स का जो कम हो गया उसके चलते 2.90% जो स्टेक्स था पेटीएम का वो कम हो गया 2.22% हो गया। तीसरा नंबर का है क्वांट का मिड कैप। इसमें हम देखते हैं कि शेयर के लिहाज से करीब 21 लाख शेयर्स में क्वांट मिड कैप का होल्डिंग था। 21 लाख शेयर की होल्डिंग थी दिसंबर 2023 में। उसका वैल्यूएशन था करीब 133.27 करोड़, जो आज के दिन में वो कम होकर 102.53 करोड़ के आसपास हो गई। और एसेट मैनेजमेंट के हिसाब से स्टेक देखें पेटीएम स्टॉक का, तो दिसंबर में ये 3.17% था एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से, जो आज के दिन में कम होकर 2.43% का रह गया। चौथा स्कीम्स है निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड, जिनमें शेयर के हिसाब से केवल 20 लाख शेयर्स हैं इनके पास होल्डिंग किए हुए। वैल्यूएशन दिसंबर में 126.60 करोड़, आज के दिन में 97.40 करोड़। और एसेट अंडर मैनेजमेंट के लिहाज से जो स्टेक है इनका पेटीएम स्टॉक का दिसंबर में 0.63% था, जो कम होकर भी 0.48% के आसपास हो गया। इट इज ऑल ओनली ड्यू टू द डिक्रीज इन द शेयर प्राइस ऑफ द पेटीएम स्टॉक्स। और पांचवा जो कि अंतिम है, ये मेरे एसेट का ELSS फंड है। टोटल नंबर ऑफ होल्डिंग जो पेटीएम स्टॉक्स की थी ये 16.5 लाख शेयर्स। दिसंबर 2023 में वैल्यू 104.45 करोड़, आज के दिन में इसका वैल्यू कम होकर 80.36%। और परसेंटेज वाइज यदि एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से देखें पेटीएम स्टॉक्स का, तो आज के दिन में केवल 0.39% है, जबकि दिसंबर में ये स्टेक्स 0.51% थे। अब यदि हम ये देखना चाहें कि हमारा यदि इन पांचों फंड में से किसी फंड में इन्वेस्टमेंट है, तो इन व्यू ऑफ द पेटीएम स्टॉक्स हमें क्या करना चाहिए, तो यहां हम देखते हैं कि परसेंटेज वाइज आज के दिन में सबसे अधिक स्टेक क्वांट मिड कैप का है। इट इज जस्ट फॉलोड बाय द एसेट मेरे एसेट फोकस्ड फंड। इसका मतलब कि कल जब मार्केट खुलेगा तो हो सकता है कि ताबड़तोड़ फिर पेटीएम में और बिकवाली हो, और इसकी वैल्यू जो क्वांट मिड कैप में 102 करोड़ के आसपास की है, ये कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 90 करोड़ हो सकता है, 95 करोड़ हो सकता है। और मेरे एसेट का जो 206 है ये हो सकता है 199-190 करोड़ के आसपास हो जाए। तो और सबसे कम जो स्टेक्स है आज के दिन में वो मेरे एसेट ELSS फंड का है। अब हम यदि ये सोचना चाहें कि यदि हमारा इन्वेस्टमेंट इन पांचों में से किसी स्टॉक्स में है तो हमें क्या करना चाहिए, तो नंबर 1 जो मेरा अपना ओपिनियन है, जैसे मैं बार बार कहता हूं ओपिनियन सबका अपना अलग अलग हो सकता है, इट इज फैक्ट्स एंड फिगर्स। इसके बेसिस पे आपके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, हमारे ओपिनियन अलग हो सकते हैं। मेरे ओपिनियन के हिसाब से जिनका मेरे एसेट ELSS फंड में इन्वेस्टमेंट है, तो चूंकि ये 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड है, तो हो सकता है कि आप अभी लॉक इन पीरियड में हो तो ना आपके पास अवसर है इसे रिडीम करने का, और ना यदि लॉक इन पीरियड से बाहर भी है आप,
तो हमें नहीं लगता है कि 0.3% के स्टेक्स के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड से हमें पेटीएम स्टॉक से कारण एग्जिट करना चाहिए या रिडीम करना चाहिए। इट इज ओनली बिकॉज इनका टोटल जो स्टेक्स है आज के दिन में ये 81 करोड़ के पास है, जबकि टोटल एसेट मैनेजमेंट इज अराउंड 20,431 करोड़ के आसपास। तो जनाब 20,430 करोड़ में से 80 करोड़ में से कितना हो जाएगा, 70 करोड़ हो जाएगा, 60 करोड़ हो जाएगा, तो विशेष फर्क शायद नहीं पड़ेगा, बिकॉज बाकी जो 99.7% स्टॉक्स हैं उसमें हो सकता है ये मेकअप कर ले। लेकिन यदि हम बात करें क्वांट मिड कैप फंड की, जो सबसे हाईएस्ट स्टेक्स है 2.43 और 102 करोड़ 103 करोड़ के आसपास का स्टेक्स है, तो यहां हम देखते हैं इनका एसेट मैनेजमेंट 4,222 करोड़ के आसपास है। तो 4,222 करोड़ 102 करोड़ एक मेजर वो है। तो यदि इसमें 10% का या 20% का और कल फॉल हुआ या आने वाले दिनों में फॉल हो सकता है, थोड़ा सा इंपैक्ट क्वांट मिड कैप में आ सकता है। हालांकि यहां भी हम देखते हैं करीब 97.5 करोड़ 97.50% के आसपास का स्टेक्स किसी और इक्विटीज में है। उसके बाद फॉलोड बाय मिरे एसेट फोकस्ड फंड, यहां 2.22% है। यहां भी मिरे एसेट में 92.765% करोड़ का एसेट मैनेजमेंट है। तो इन दोनों फंड्स में से यदि आपका किसी में इन्वेस्टमेंट है तो आप एक बार अपने कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट, क्या एक्सटेंट आपका इन्वेस्टमेंट है, कितने % का इन्वेस्टमेंट आपका इस दोनों में से किसी भी स्कीम्स में, उसके हिसाब से निर्णय ले सकते हैं कि आपको एग्जिट करना है या नहीं करना है। लेकिन बाकी जो 3 फंड्स और बचे हैं उसमें मेरे विचार से ना ही रिडीम करने का ना ही एग्जिट करने का आपको सोचना चाहिए। हालांकि जैसे मैं फिर रिपीट करता हूं कि अंतिम निर्णय हमेशा आपका, इट इज ओनली बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स। सो अंतिम निर्णय यहां भी केवल आपका। थैंक यू।